शोना जीविका। माय नेम इज जीविका और मैं एक कथक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हस्तकों के नाम और हस्तकों को कैसे करना है। आज मैं आपको हाथों के मूवमेंट बताऊंगी जिससे कि आपके डांस में बहुत फिनिशिंग आएगी और एक पैर चलाने का भी रिदम बन जाएगा। ये जो मैं आज आपको बताऊंगी तो वो सब आगे जाके जो हम सीखेंगे था डामत पलन टुकड़े तोड़े सब कुछ, इन सब में यही चीजें लगेंगी। और हस्तक मतलब होता है कि जो हम हैंड से मूवमेंट कर रहे हैं जो कि कथक के अंदर यूज होते हैं। तो फर्स्ट हमारा हस्तक है सबुट। सबुट हमें क्या करना है, बहुत इजी है। ये वाला हाथ, ये वाला हाथ, जैसे आप हाथ पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं ना हाथ। अब ये वाला जो थंब होएगा ना हमारा, ये वाला, इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लाना है और जो ये वाला थंब होएगा ये बीच में, ये चीज दिख रही है ना, इसके बीच में लाना है, ठीक है। और ये वाला थंब यहाँ, ठीक। फोर फिंगर्स आपकी यहाँ इस वाले थंब के इधर रहेंगी, और थंब आपका इस वाले थंब के साइड में रहेगा, ठीक है, ऐसे। और आपको ऐसे पकड़ना है और आपकी शोल्डर लेवल पे आपकी एल्बोज भी रहनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी एल्बोज होंगी ना वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके शोल्डर्स मतलब आपको ऐसे नहीं, नीचे हाथ नहीं करना, आपको हमेशा ऊपर रखना है, एल्बोज भी ऊपर ही रहनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। ये हो गया हमारा सबवर्ड, जो कि हमारा था क्या, फर्स्ट हस्तक था। अब आ जाते हैं हम सेकेंड हस्तक पे, जिसको बोलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में हमें क्या करना है, हमारे जो दोनों हाथ होंगे उनके जो थंब है वो हमको इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल आगे लाने हैं, ठीक है। और जो इंडेक्स फिंगर होगी इसको ऐसे लाना है और इन दोनों के बीच में जरा गैप नहीं होना चाहिए, चिपके होने चाहिए, सारी फिंगर्स चिपके होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे ही हमारे दूसरे वाले हैंड के साथ होएगा, थंब इंडेक्स फिंगर के आगे, इंडेक्स फिंगर नीचे और गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमें ऐसे हाथ रखने हैं, एल्बोज इसमें भी ऊपर होनी चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। तो ये था हमारा उत्पत्ति। और उत्पत्ति को कभी भी मत भूलना, क्योंकि उत्पत्ति कथक में जो भी सारी चीजें होती है ना, काफी चीजें ऐसी होती है जो उत्पत्ति से ही स्टार्ट होती हैं, मोस्टली चीजें ऐसी होती हैं। तो इसलिए उत्पत्ति को कभी मत भूलना, क्योंकि उसमें हैंड्स ऐसे रहना है, ठीक है। और इधर से ही हमारे जो भी अलग अलग चीजें हम सीखेंगे उनमें इधर से ही हमारा हैंड मूवमेंट शुरू होता है। तो ये था हमारा सेकेंड हस्तक, उत्पत्ति। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। तुम्हारा थर्ड हस्तक है ऊर्ध्व हस्त चक्र। तो उसमें हमें क्या करना है, आपको वर्ड से तो समझ ही आ गया कि हमको चक्कर लेना है, लेकिन क्योंकि वो लास्ट में चक्र आ रहा है, लेकिन इसमें खुद चक्कर नहीं लेना है, इसमें हमें अपने हैंड को चक्कर देना है। कैसे, देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे उत्पत्ति होती है उसमें सारी चीजों में मोस्टली उत्पत्ति से स्टार्टिंग होती है। तो ऐसे हम उत्पत्ति में हाथ रख लेंगे, थंब इंडेक्स फिंगर के आगे, इंडेक्स फिंगर अंदर और एल्बोज ऊपर रखेंगे, ठीक है। पहले आता है 1 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 4, यहाँ से हाथ ऐसे को जाएगा, ठीक है। कॉर्नर मतलब आप जहां भी डांस कर रहे हो, कॉर्नर नहीं, यार आप मैं यहाँ पे डांस कर रही हूँ तो मेरे को कॉर्नर नहीं, कॉर्नर से थोड़ी बाहर की साइड को, ठीक है। 1 2 3 4 4 3 2 1, उसमें ऐसे हाथ को घुमाना है। कैसे, लाइक अभी मैं आपको सामने करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे से ऐसे घुमाना है, ठीक है। 1 2 3 4 4 3 2 1, आपका हाथ थोड़ा सा यहां से लेकर यहां तक तेज जाएगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक तेज। 1 2 3 4 4 3 2 1, और नीचे बहुत आराम से आएगा। 1 2 3 4, ये तेज गया यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जो 4 3 2 1 है उसमें ये ऐसे घूमेगा हाथ और फिर आराम से सामने आएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे लेफ्ट वाले हैंड के साथ होएगा। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1। ये था हमारा थर्ड हस्तक, जिसका नाम था ऊर्ध्व हस्त चक्र। अब आ जाते हैं हम फोर्थ वाले हस्तक पे। हमारा जो फोर्थ हस्तक है उसका नाम है मध्य हस्त चक्र। मध्य मतलब मीडियम, बीच में, ठीक है। तो ये तो हमने ऊपर किया था, अब मीडियम कहाँ आएगा, इधर, है ना। तो ये कैसे रहेगा, इसमें भी वही सेम चीज चलेगी, 1 2 3 4 4 3 2 1। कैसे करना है, 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 4, फटाफट से हाथ खुलेगा, ठीक है। 1 2 3 4, और आपको देखना भी उधर, जैसे मैंने आपको बताया ऊर्ध्व हस्त चक्र, उसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4, मतलब हमने उस जहाँ हमारा हाथ जा रहा है वहां पे देखना भी, और जैसे ही हमारा हाथ बिल्कुल बीच में आ रहा है, ठीक है, तो हमको बीच में ही देखना है, ऐसे नहीं कि हाथ को नीचे तक देखना है।
बीच में ही देखना है, बीच में हमें अपनी आइस नीचे मूवमेंट करनी नहीं, नीचे नहीं मूवमेंट करना आइस का, सामने ही रुक जाना है और हमारा हाथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तब हमको, जब हम उत्पत्ति में है तब हमको हाथ नहीं देखना है, जब हम सबुट में है तब हमको हाथ नहीं देखना है। मध्य हस्त कुछ ऐसा रहेगा, 1 2 3 4, और चक्र तो मतलब चक्कर देना है किसको, हाथ को। कैसे, मैं अभी आपको ऐसे सामने से करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 4 3 2 1। इसमें ऐसे चक्कर था, इसमें भी यहां से ही चक्कर रहेगा, लेकिन बीच में ऐसे 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। लाइक यहां से हाथ खुलेगा जल्दी, और यहां से बहुत आराम आराम से प्यार प्यार से हाथ अंदर आएगा, लेकिन एल्बोस नीचे नहीं करनी। 1 2 3 4 4 3 2 1 सामने से आएगा। और ध्यान रखना, जब भी आप अपना हाथ बाहर ले जा रहे हो, चाहे वो लेफ्ट वाला हो चाहे वो राइट वाला हो, आपका जो हाथ होएगा उसके कैसे, मतलब हाथ की मुद्रा कैसे बनेगी, जब आप अंदर हाथ, जब आप यहाँ पे हाथ रख रहे हो तो उत्पत्ति, ठीक है, ऐसे। लेकिन जब बाहर हाथ जा रहे हैं तो उत्पत्ति में हम ऐसे इंडेक्स फिंगर क्या रखते हैं नीचे, और थंब क्या रखते हैं इंडेक्स फिंगर के आगे। इंडेक्स फिंगर हमको कर देनी है ऊपर, और थंब हमको थोड़ा सा अंदर करना है, ठीक है। बाहर जाते टाइम, सिर्फ और सिर्फ बाहर जाते टाइम 1 2 3 4, जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची, मैंने फटाफट से अपना ये जो मेरी मुद्रा है हाथों की वो चेंज कर ली फटाफट से, जल्दी से, ठीक है। क्योंकि अगर आप एंड में जाके करोगे फिर आप एंड में कंफ्यूज रहोगे, आपको ऐसे फटाफट से खोलना भी है, चक्कर भी लेना और अंदर भी आना है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप वो पहले ही कर लो। 1 2 3 4, अब 4 3 2 1 में 4 3 2 1। जैसे मैं यहाँ से आने लगी तो मैंने अपना इंडेक्स फिंगर नीचे कर लिया, थंब इंडेक्स फिंगर के आगे कर लिया, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट वाले के साथ होएगा। अबे पूरा मैं करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हमने अपने 4 हस्तक कर लिए। अब आता है हमारा 5वां हस्तक, जिसका नाम है तलहस्त चक्र। अब तलहस्त चक्र में क्या होएगा, जैसे हमने मध्यहस्त चक्र किया, जैसे हमने ऊर्ध्वहस्त चक्र किया, वैसे ही हमारा तलहस्त चक्र होएगा। तलहस्त में क्या होएगा, हमारा जो हैंड होएगा राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों, मैं पहले आपको राइट वाले से करके दिखाती हूँ। ये यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ मतलब कि जहां पे आप खड़े हो उसकी साइड में, बाहर की साइड, ठीक है। 1 2 3 4। अब यहाँ पे भी जल्दी से जाएगा, और हमारी मुद्रा जैसे यहाँ पे उत्पत्ति में ऐसे थी, और नीचे जाएगी तो हमारा इंडेक्स फिंगर ऊपर, थंब अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 4 3 2 1 चक्कर देना है, और ऐसे उल्टा हाथ कर लेना है, फिर 4 3 2 1 सीधा जाएंगे, चक्कर देंगे और अंदर आ जाएंगे। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगी चेंज, तो आप क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे आके फिर, ठीक है, यहाँ से हमको ऐसे हाथ करने होते ना। अगर आपको लग रहा है मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगी, तो आप क्या करना, 1 2 3 4। अब जैसे ही आपने मोड़ लिया, अपना हाथ उल्टा कर लिया, तभी आप चेंज कर लो। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जब वो आ रहे हैं तब वो चेंज करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 4 3, तभी हमने चेंज कर लिया, और 2 1 पे ऐसे ही आ गए सामने से। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। अभी जो मैंने आपको लास्ट 3 हस्तक बताए, उसमें क्या होएगा, फुटवर्क क्या चलेगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जितने भी हस्तक बताऊंगी उन सब में यही फुटवर्क चलेगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ता थे तत आ थे तत,